नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। हिंदुस्तान में एक कहावत बहुत कही जाती है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदल लेता है। और आजकल यह कहावत भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से फिट बैठती है। दरअसल देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो संस्कृति रही है, चाहे वे पार्टी सत्ता में हो या फिर सत्ता से बाहर हो, आपस में नेता लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन वाली पार्टी माना गया है। पिछले 10, 12, 15 सालों में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता आए हैं। और चाहे केंद्र सरकार हो या फिर हरियाणा सरकार, दोनों में मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, उसका असर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ा है। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि एक तो कमल वाली भारतीय जनता पार्टी है, एक कमल वाली कांग्रेस है। ये दोनों मिलकर सरकार चला रही, इस तरह के तंज भी कसे जाते हैं। खैर, पिछले दिनों आपने देखा भी है और आपके कानों में भी यह बात आई होगी कि गुरुग्राम में एक कार्यक्रम हुआ था और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उस कार्यक्रम में थे। और यह कार्यक्रम गुरुग्राम के जो सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, उन्होंने कराया था। और उस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा था कि मुख्यमंत्री साहब, इस इलाके में काम कराइए और इस इलाके के लोगों ने सरकार बनाई है, हमने सरकार बनाई है। और कहीं ना कहीं ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी अच्छी नहीं लगी थी। और उन्होंने उसी मंच पर जवाब दिया कि यह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी में तीसरी दफा बनी है, यह सरकार हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों ने बनाई है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद यह मुद्दा सा बन गया था और मीडिया में बड़ा सुर्खियों में यह बात दोनों नेताओं की रही थी। खैर, उसके बाद देखिए तो हरियाणा सरकार में जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी है आरती राव, उन्होंने एक डिनर चंडीगढ़ में दिया। और करीब 12 विधायक बताते हैं कि इस डिनर में पहुंचे थे और दक्षिण हरियाणा के ये विधायक थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं फिर उसके बाद सियासत शुरू हो गई। तो ऐसा माना जाने लगा है कि एक खेमा ऐसा तैयार हो रहा है जो नायब सिंह सैनी के खिलाफ जाएगा। और इस तरह का मैसेज पूरे हरियाणा में जाने लगा था और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के पास भी यह मैसेज पहुंच गया था। लेकिन जब यह मुद्दा बनता दिखाई देने लगा तो जो 12 सांसद चंडीगढ़ में आरती राव के डिनर में गए थे, तो उनमें से कई विधायकों ने फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और कहा कि उनका उद्देश्य कभी खेमेबाजी का नहीं है। खैर, बताते तो यही है कि आरती राव ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी पत्नी सुमन सैनी और एक दो मंत्री को फिर 2-4 दिन पहले डिनर पर बुलाया था और डिनर दिया था। और यही प्रयास किया गया था कि जो पिछला डिनर है उसका मैसेज गलत जा चुका था। मतलब कहीं न कहीं जो नुकसान हो गया था, एक मैसेज गलत जा रहा था, उसकी भरपाई की जाए। खैर, देखिए तो आरती राव ने कल एक फिर बयान दे दिया। वही बयान दिया जो केंद्रीय राव इंद्रजीत ने दिया था कि हमने सरकार बनाई है। और यह बयान भी खूब सुर्खियों में आ रहा है। तो देखिए, इसी बयान के खिलाफ कहिए तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, हालांकि विधानसभा वो चुनाव हार गए थे, पूर्व मंत्री अभय यादव, वो सामने आए। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा है कि जो बाप और बेटी ये कह रहे हैं कि हमने सरकार बनाई है, उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव में जो 5 सीटों पर विपक्षी प्रमुख पार्टी से मिलकर भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। यानी अब खुल्लम खुल्ला इस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति रही है, अगर कोई नेता किसी कारण से उन्हें गलत लग रहा है, अगर वो रूठा हुआ है, तो वो अपनी बात पार्टी के किसी भी बैठक में किसी मंच पर रख सकता है, ऐसे तौर पर खुले तौर पर रख नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी दफा जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब
ये जो अंदर की पीड़ा है, जो है अब बहुत सारे नेताओं की बाहर निकलने लगी है, और ये पीड़ा वो पार्टी के मंच पर नहीं बल्कि बाहर निकालने लगे हैं। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति रही है, इसके खिलाफ अब कुछ नेता जाने लगे हैं। और जब कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों से यह पूछा कि ऐसा क्यों होने होने लगा है, तो उन्होंने कहा कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलने लगा है। यानी पहले कांग्रेस पार्टी में ऐसा हुआ करता था, अब कांग्रेस पार्टी को देखकर भारतीय जनता पार्टी में भी यही संस्कृति पनपने लगी है। खैर, अब समय बताएगा कि इस पर कब क्या भारतीय जनता पार्टी अंकुश लगा पाएगी, या फिर नेताओं की बयानबाजी इसी तरह से चलती रहेगी। हालांकि अगर इतिहास के पन्ने देखें, पीछे पन्ने खंगाले, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह किसी भी नेता को आगे पनपने नहीं देती जो इस तरह से बयानबाजी करता है।